चलिए दोस्तों, आज हम समाजशास्त्री विचारक के रूप में बात करेंगे जी.एच. मीड की। सबसे पहले जी.एच. मीड के बारे में उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन पे चर्चा करेंगे। उनकी पहली पुस्तक है टू वर्ड्स ऑफ थ्योरी ऑफ द फिलोसफिकल डिसिप्लिन, 1900 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी पुस्तक है व्हाट सोशल ऑब्जेक्ट्स मस्ट साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स। अगली पुस्तक है द सोशल सेफ, 1913 में। अगली पुस्तक है द नेचर ऑफ द पास्ट, 1921 में। केरस लेक्चरर, 1930। द फिलोसफी ऑफ द प्रेज, 1932 में है। माइंड सेल्फ इन सोसाइटी, 1934 है। बहुत मुश्त पुस्तक है। अधिकांश कंपटीशनों में जो पूछी जाती है जी.एच. मीड की पुस्तक कौन सी, माइंड सेल्फ इन सोसाइटी। इसको तो बिल्कुल आप पन में अपने बैठा ही लें। द फिलोसफी ऑफ द एक्ट, 1938 में। आगे देखते हैं जी.एच. मीड के बारे में कि मीड जी का जो जन्म है 1863 में हुआ और मृत्यु कब हुई, 1931 में हुई। मीड ने क्या दिया है, मीड कैसे सिद्धांतकारी माने जाते हैं, प्रतीकात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है इन्हें। मीड प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में स्व को धुरी बनाकर प्रतीकात्मक सिद्धांत के ताने बाने को बुनते हैं। मीड ने एक पुस्तक है, मीड ने अपनी पुस्तक जो महत्वपूर्ण पुस्तक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में मैं और मुझे की सिद्धांत पर या सिग्निफाइड अदर के सिद्धांत के आधार पर अपना सिद्धांत विकसित किया हुआ है। मीड ने भूमिका ग्रहण का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। आगे हम देखते हैं जी.एच. मीड की जो स्व की अवधारणा है उसके बारे में मीड ने स्व यानी सेल्फ की अवधारणा को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का केंद्रीय आधार बनाया है। क्या बनाया है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का केंद्रीय आधार बनाया है स्व को। उनके अनुसार मनुष्य के भीतर स्व होता है। स्व का अर्थ आत्मा से होता है। स्व यानी आत्मा परमात्मा का अंग है एवं सबसे ऊपर शुद्ध रूप में है। यह स्व ना तो हिंदू होता है ना ही मुसलमान, यह तो हमेशा सृजनात्मक एवं क्रियाशील होता है। मीड के अनुसार सामाजिक अंतःक्रियावाद पारस्परिक प्रभाव है जिसमें मनुष्य अंत उत्तेजना एवं पारस्परिक क्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। स्व की कुछ अवस्थाएं हैं मीड ने जो बताए हैं। मीड ने स्व को दो अवस्थाओं में देखा है। पहली अवस्था में आई यानी मैं और दूसरी अवस्था में मेरा यानी मुझे मी। मनुष्य के स्व में होता है। इस स्व का जब सामाजिकरण किया जाता है तो वह मैं से मेरा या मुझे बनने में लगता है। स्व की अंतःक्रिया क्या है, जब हम देखते हैं जब बाहरी समाज के मूल मानक भूमिका और परिस्थिति स्व की दुनिया में पहुँचते हैं तब स्व और बाहर की दुनिया के बीच में वाद विवाद और अंतःक्रियाएँ होती हैं। स्व का विकास क्या है, जैसे जैसे बच्चा अपने विकास की अग्रणी अवस्थाओं में पहुंचता है भूमिका ग्रहण करने की प्रक्रिया लंबी और जटिल होने लगती है। आगे चलकर व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उसके मानक मूल भूमिकाएं और परिस्थितियों को अपनाने लगता है। मीड के अनुसार समाज और व्यक्ति एक दूसरे के लिए क्या हैं, अपरिहार्य हैं। क्या हैं, अपरिहार्य हैं और सामाजिक संदर्भ में ही मानव बन सकता है। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि मीड ने आत्म के प्रकारों का उल्लेख किया है तथा आत्म विकास के 3 स्तर बताए हैं। कौन सा बताए हैं, मीड का प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत। मीड ने कौन सा सिद्धांत दिया है, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत। मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत में मनुष्य एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। क्या होता है, मनुष्य का करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तथा प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति के स्व का विकास दूसरों की भूमिका को अपना लेने से होता है। मीड द्वारा ऐसे व्यक्तियों को महत्वपूर्ण दूसरे कहा गया है जिनका किसी व्यक्ति की स्व मूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव होता है। आर्नोल्ड रोस जो अंतःक्रिया अध्ययन के लिए जाने माने विचारक हैं,
कहते हैं कि दूसरों की भूमिका को ग्रहण किए बिना प्रतीकों का विकास नहीं हो सकता। जब तक दूसरों की भूमिकाओं को अपनाया नहीं जाता, व्यक्ति समाज के प्रतीकों, मूल्यों, मानकों आदि को समझ नहीं सकता। मीड का जो पूरा आपने पढ़ा है उसकी संक्षिप्त जानकारी क्या है कि मीड का जन्म 1863 में, मृत्यु 1931 में। मीड ने प्रतीकात्मक सिद्धांत दिया है। मीड का प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत भी है। मीड का मैं और मुझे का सिद्धांत भी है। मीड की ही स्व की अवधारणा है। मीड का भूमिका ग्रहण का सिद्धांत भी है। चलिए आगे हम और विचारक के रूप में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों इन जो आपको विचारक दिए गए हैं इनको गहन अध्ययन करें। एक और चीज़ है, अगर आप इन सब चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ है तो कमेंट भी अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, आप हमारे सब्सक्राइबर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे काम लायक है, जिसमें सारे नोटिफिकेशन, बेल वाली घंटी दबा दें जिसमें सारे नोटिफिकेशन आपके पास सोशियोलॉजी के और यूजीसी नेट के प्रथम पेपर के सारी जानकारियाँ और अन्य जानकारियाँ आप लोगों के पास समय समय पर पहुँचती रहें। धन्यवाद दोस्तों।